प्यारे छात्रों, आज हम भारत के भौतिक विभागों में तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भारत के उत्तर के विशाल पर्वत, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला जो भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान और द्वीप समूह, उसकी आज हम चर्चा कर लेते हैं। भारत का जो तटीय मैदान है वह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग ये है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा भाग जो बंगाल की खाड़ी के सहारे स्थित है उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान से लगा करके कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह तट मुख्यतः इमर्जेंट प्रकार का है, जहां अपतट रोधिकाएँ, सागरीय पुलिन, लेगून, रेतीले कटक मिलते हैं। यह तट केप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी से कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक लगभग 1100 किलोमीटर में 100 से 130 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 150 किलोमीटर है। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा के उत्तर में यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के उत्तर में उत्कल का मैदान लगभग 400 किलोमीटर है, विस्तार वाला है। इसके आगे का विस्तार आंध्र प्रदेश में पुलिकट तक महानदी डेल्टा यानी दक्षिण में खाड़ी मुख रोधिकाएँ बनाने से चिल्का झील का उद्भव हुआ है। तमिलनाडु का मैदान 675 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा यह अधिक ऊंचा है। इस मैदान को उड़ीसा के आसपास उत्कल का तट, उसके बाद में उत्तरी सरकार तट और उसके बाद में कोरोमंडल तट कहते हैं, या इन तीन भागों में बांटा हुआ है। पूर्वी तट पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में कम कटा फटा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो हर वर्ष है वो भी कम पाए जाते हैं। यहाँ पर कई लेगून झील पाई जाती है, जिनमें चिल्का झील एवं पुलिकट झील प्रमुख है। इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लगा करके और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये मैदान पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री के पश्चिम में और अरब सागर के पूर्व में यानी कि उन दोनों के बीच में स्थित है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ से लगा करके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 150 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर ये 50 किलोमीटर भी चौड़ा है। यह 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस मैदान का ढाल जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। यहाँ पर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती प्रमुख है एवं इसके अतिरिक्त कई छोटी छोटी तीव्रगामी नदियाँ भी यहाँ पर बहती है।
जिनमें गोवा की मांडवी और जुआरी प्रमुख है। यहाँ पर कई एस्चुरीज भी पाई जाती है क्योंकि इसका ढाल पश्चिम की तरफ है और नदियाँ शाद्री हिल से निकल के तीव्र गति से सागर की ओर जाती है और वहाँ पर अपरदन क्रिया करके एस्चुरीज बन जाती है। इसी प्रकार केरल में लेगून्स भी पाए जाते हैं। इस संपूर्ण मैदान को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम दमन दीव तक का, यानी गुजरात से दमन दीव तक का जो मैदान है, गुजरात से दमन दीव तक का जो मैदान है उसको हम काठियावाड़ तट कहते हैं। दूसरा दमन एवं गोवा के मध्य का जो भाग है उसको हम कोंकण तट भी कहते हैं। और उसके बाद गोवा के बाद जो है यहाँ से लगा करके ये तक का भाग है, जो गोवा से लगा करके कन्याकुमारी तक के भाग को हमें मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक लगभग 725 किलोमीटर लंबा है तथा 8 से 24 किलोमीटर तक चौड़ा है। केरल का मैदान अधिकतम चौड़ाई 10 किलोमीटर है। मालाबार तट पर अनेक लेगून्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा हुआ कि भाई हमारा जो तटीय मैदान है, बंगाल खाड़ी का तटीय मैदान और अरब सागर का तटीय मैदान, ये हमारा संपूर्ण है। इसके बाद हमें इसी में लेते हैं, इसी जो भौतिक स्वरूप का भाग है द्वीपीय प्रदेश। हमारे यहाँ पर भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का विस्तार है। अरब सागर में लक्षद्वीप का समूह है एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह विस्तृत है। अरब सागर में पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप स्थित है, जो कि पश्चिमी तट से लगभग 200 से 320 किलोमीटर तक 8 डिग्री 12 मिनट एवं 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री 40 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैले हैं। इनमें लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप प्रमुख समूह है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा एवं बत्रा द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। अनेक भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लक्षद्वीप है जो कि अरावली श्रेणी का ही एक विस्तृत भाग है, जो कि आजकल अरब सागर में धंसाव के कारण अवशेष मात्र रह गए हैं। लक्षद्वीप के अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक द्वीप स्थित है, जिनमें काठियावाड़ के समीप पीरम एक भैंसला द्वीप, वेद, ब्रिटान, नोरा, आलेबेट, खाड़ेबेट आदि प्रमुख द्वीप हैं। इसी तरह से जो दूसरा द्वीप समूह है वो हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसको हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। यह लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में एक चापाकार रूप में 204 द्वीप का समूह है। इस द्वीप समूह का दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सेडल चोटी है। इस तरह से निकोबार द्वीप की अन्य चोटियों में धुलीधार वह है। इस द्वीप समूह को टर्सरी काल में हिमालय के साथ बना हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान ज्वालामुखी से बना हुआ भी मानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,326 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग मध्य में 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। ये हमारा द्वीप समूह का विस्तृत वर्णन था। आज हमारा भौतिक विभाजन भारत का वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम
जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।